नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, वे दिन याद आते हैं जब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को पद से इस्तीफा देकर कानून का सामना करना चाहिए। यानी जैसे ही उन पर आरोप लगे वे इस्तीफा दें और कानून का सामना करें। जो पुरानी परंपरा है कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक वे पद पर बने रह सकते हैं, इसे अरविंद केजरीवाल बदलना चाहते थे। लेकिन सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के 9 महीने बाद उनसे इस्तीफा लिया गया। वह भी तब जब उनके दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया की भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी हो गई। मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो एक तरह से सिसोदिया ने केजरीवाल को रास्ता दिखाया। तब जाकर केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से भी जेल से इस्तीफा मंगवाया। लेकिन आरोपों के बाद किसी से इस्तीफा नहीं लिया गया, ना केजरीवाल ने उनको हटाया। सिसोदिया का इस्तीफा भी मजबूरी में तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आदर्शवाद का ढोंग रचने वाले केजरीवाल ने किसी को पद से नहीं हटाया, बल्कि आम आदमी पार्टी दोनों का अदालत में बचाव कर रही है। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने रिमांड क्या दे दिया, आम आदमी पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई। मेरे जैसा सामान्य सा व्यक्ति यह जानता था कि सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया को कोई राहत नहीं देगी, क्योंकि सिसोदिया उन 8 सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं जो सीबीआई उनसे बार बार पूछ रही है, जिनमें सिसोदिया का बार बार मोबाइल बदलना, व्हाट्सएप चैट को डिलीट करना, शराब निर्माताओं और डीलरों से खुद सीधे बात करना, व्हाट्सएप पर बात करना, डीलरों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करना और शराब घोटाले से जुड़ी फाइलों को गायब करना शामिल है। वे फाइलें नहीं मिल रही और केजरीवाल नहीं बता रहे। वे आबकारी मंत्री हैं तो उन्हें बताना चाहिए, लेकिन वे नहीं बता रहे थे। यह तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाकर आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया। हालांकि सिसोदिया को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी, यह उनको पता है, इसलिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले गलत उदाहरण देकर सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया और अब हाई कोर्ट का समय बर्बाद करेंगे। जी हां, यह आश्चर्यजनक है कि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के वकील कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी थे। इसने कांग्रेस के भीतर भी खलबली मचा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हाल ही तक महासचिव थे, अजय माकन, उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी और गोवा और गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, उस आम आदमी पार्टी की कोर्ट में वकालत कांग्रेस का एक बड़ा नेता कर रहा है। अजय माकन ने सारे कांग्रेसियों को इस मामले में संदेश भी दिया कि वह डटकर खड़े हों आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अभिषेक मनु सिंघवी पैसे के लालच में आम आदमी पार्टी के वकील बन तो गए, लेकिन कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई है और उनकी किरकिरी शुरू हो गई है। हो सकता है कि जिस तरह कपिल सिब्बल ने राज्यसभा सदस्यता से के लिए कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा है, उसी तरह अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी पार्टी के जरिए राज्यसभा जाने की उम्मीद पाले हुए हों। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इसलिए उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है और अजय माकन ने इतने तमतमाए हुए हैं कि वह इस मामले को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने भी ले गए हैं और मीडिया के सामने भी उन्होंने खुलकर बोला है। और सुप्रीम कोर्ट में भी सिसोदिया के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील कितनी बेतुकी थी। जब याचिका पेश होते ही चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि वह हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट विनोद दुआ के मामले में
अर्णब गोस्वामी के मामले में और पवन खेड़ा के मामले में सीधे जमानत के निर्देश दे चुकी है। अब ये मामले तो हुए थे, एक गलत उदाहरण तो पेश हो चुके हैं, तो इसलिए कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उनकी दलील सुनकर चीफ जस्टिस ने शाम को सुनवाई तय कर दी, लेकिन ये दोनों ही दलीलें बेतुकी थी और गलत थी। विनोद दुआ और अर्णब गोस्वामी पत्रकार थे, पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मोटे तौर पर तीनों का मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का था, जबकि मनीष सिसोदिया का मामला भ्रष्टाचार का है। शाम को सुनवाई के समय चीफ जस्टिस ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ के केस का हवाला दिया है, पर वे दोनों केस इससे बिल्कुल अलग थे। यह भ्रष्टाचार और रिमांड का मामला है, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए? यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। घटना दिल्ली में हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। आम आदमी पार्टी को तो यह करारा झटका लगा ही है, लेकिन एक बात और साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 3 मामलों में जो गलती हुई उसे सुधार लिया गया है कि हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आया जा सकता। लेकिन एक दूसरा मामला भी है। एक ही दिन में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में 2-2 झटके लगे हैं। अपने नेता केजरीवाल की तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी राज्यपाल को अपने चुने होने की हेकड़ी दिखाते हुए सीधे मुंह बात नहीं करते। जो भी चिट्ठी आती है उसका सीधे मुंह जवाब नहीं देते। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से उठाए गए कुछ सवालों के जवाब में कहा था कि वे 3 करोड़ जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जवाब देने को बाध्य नहीं है। उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी सवाल उठा दिया था कि सवाल तो यह है कि राज्यपालों का चयन कैसे होता है। मंगलवार को ही जब पंजाब विधानसभा सत्र को लेकर के पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो यह मुद्दा भी उठा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को डांट पिलाते हुए कहा कि उनके ट्वीट की भाषा और चिट्ठियों का लहजा और तेवर अवांछित थे। संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल कोई सवाल पूछता है तो मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना होगा। यह संदेश केजरीवाल के लिए भी है, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा था कि वे 3 करोड़ जनता की ओर से चुने गए हैं, उपराज्यपाल कौन होता है। मजेदार बात यह है कि पंजाब सरकार के वकील भी कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ही थे। तो मित्रों, केजरीवाल ने अब कांग्रेस के भीतर जंग शुरू कर दी है। कांग्रेस के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है। उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।